चैनल। सो जेई मेंस में फिजिक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि आपको क्वेश्चंस हर एक एक्सपेक्ट पे, हर एक सब्जेक्ट पे आपको कितना ज़्यादा आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है आपके ओवरऑल परसेंटाइल पे। ठीक है। सो फिजिक्स में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, तो ये थोड़ा सा टफ भी हो जाता है सॉल्व करना। एंड फिजिक्स थोड़ा सा समय, मैथ्स के बाद जो समय लेता है वो फिजिक्स है। केमिस्ट्री इजीली सॉल्व हो जाता है, बट फिजिक्स में टाइम लगता है मैथ्स के बाद। सो इस वीडियो में मैं कुछ वो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स या फिर वो स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लास्ट के दिनों में फिजिक्स को बहुत अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है। सो चलिए शुरू करते हैं समय वेस्ट ना करते हुए। सो चलिए जस्ट अ मिनट, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। सो देखिए हमारा टारगेट क्या है ओवरऑल। देखिए आपका अभी तक यही टारगेट है 99 परसेंटाइल। ठीक है। इंडिविजुअली फिजिक्स में अगर आपको 99 परसेंटाइल लाना है तो आपको किस किस बातों का ध्यान रखना होगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट वो की है जो आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हैं। सो उस पर बात करते हैं। ठीक है। सो ये रहा हमारा टारगेट 2026 के जनवरी अटेम्प्ट का। सो देखिए सबसे पहले क्या कीजिए, आप कंप्लीट कीजिए इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को। अगर आपके अभी भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से कोई चैप्टर्स नहीं कंप्लीट है देन फर्स्टली आप उसे कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको जो करना होगा कीजिएगा। बट अभी आप रैंडम एक स्ट्रैटेजी बना के उस हिसाब से चलिए। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, हर शिफ्ट में या प्रीवियस ईयर में आप एनालाइज कीजिए कौन से ऐसे चैप्टर थे जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है। या कोई बात नहीं, मैं आगे वीडियोस में ऑलरेडी वो इंपॉर्टेंट चैप्टर भी बता दिया हूँ इसी वीडियो में, सो आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट कीजिए, देन आप क्या कीजिए, PYQ लगाइए। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आपने कंप्लीट किए उन सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के एटलीस्ट आप 3 से 4 साल के PYQ लगा लीजिए। आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता है, बट कॉन्सेप्ट इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अप्लाई आपको एटलीस्ट कॉन्सेप्ट को तो करना ही है बट क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में। ठीक है। सो क्वेश्चंस अप्रोच सॉल्व करना इज मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है। इसीलिए मैंने इसे यहाँ पे रेड हाईलाइट किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन थर्ड पॉइंट, रिवीजन रिवाइज स्टार टाइप क्वेश्चन। देखिए उन पर्टिकुलर चैप्टर के, मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। वो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे आपने जब पढ़ा होगा अपने क्लास नोट्स में, आप अपनी नोट्स कॉपी देखेंगे तो वहाँ कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपने स्टार मार्क बनाया होगा या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखा होगा या कुछ भी वो साइन बनाया होगा उस टाइम, कि आप लास्ट के टाइम पे आप उन सारे क्वेश्चंस को एटलीस्ट रिवाइज कर पाएँ। सो बस अब आप वो समय आ गया, आप वो कॉपी निकालिए एंड उन सारे स्टार टाइप क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए एक बार। सबसे पहले वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं उनके स्टार टाइप क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए। ठीक है। देन फोर्थ पॉइंट, माइंड मैप। रिवीजन का सबसे अच्छा जो बोलते हैं टूल होता है ना, वो है माइंड मैप। आप पूरे नोट्स को रिवाइज करने बैठेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, बट माइंड मैप में आप क्रिप्स एंड कंसेप्ट फॉर्म में आप सब कुछ रिवाइज कर जाएंगे। ठीक है। सो आप फॉलो कीजिए माइंड मैप को। यूट्यूब पे बहुत सारे माइंड मैप है, या आप माइंड मैप की भी बहुत सारी बुक्स वगैरह आती है, अगर आप वो लिए हुए देन वेल एंड गुड, या फिर यूट्यूब से भी कर सकते हो। ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेक फार्मूला शीट। देखिए आप अगर फार्मूला शीट बनाए भी हैं फिर भी एक बार फार्मूला शीट बनाइए जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट फार्मूला रहेगा, और वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लाइक ऑप्टिक्स है। ठीक है। ऑप्टिक्स का मिरर फार्मूला हो गया, लेंस फार्मूला हो गया, कौन से फार्मूला कहाँ फिक्स हुआ, ठीक है, थर्मोडाइनमिक्स के कुछ हो गया, उन सारे फार्मूलाज को आप एक जगह लिखिए एंड डेली बेसिस पे रात में सोने से पहले एक बार उसको, वो जो भी 1-2 पेज का पढ़ना रहेगा उसको आप सोने से पहले एक बार रिवाइज कीजिए, देन सुबह उठ के एक बार रिवाइज कीजिए। ये 2 चीज़ बिल्कुल कीजिए। ठीक है। ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्पफुल करेगा। अब आते हैं कि मैंने जैसे पहले बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले कंप्लीट करना, तो अब बात ये उठता है कि भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है कौन कौन सा जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा मिलते हैं। सो ये रहा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का लिस्ट। ठीक है। कुछ चैप्टर्स इधर है, कुछ इसके आगे वाले स्लाइड में है। ठीक है। सो सबसे फर्स्ट है थर्मोडायनेमिक्स। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, आप इसको बिल्कुल मिस नहीं कर सकते, हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन मिलेगा, आप PYQ उठा कर देख सकते हैं। ठीक है। ऑप्टिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ चैप्टर्स है। ठीक है। देन मॉडर्न फिजिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में फॉर श्योर है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। करंट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट चैप्टर। देन आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर में। देन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करेंट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। यूनिट एंड डायमेंशन छोटा चैप्टर्स है बट इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 1 से 2 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है स्टार्टिंग में, जब आप 11th में होंगे तो याद कीजिए आपको समय लगा होगा यूनिट्स डायमेंशन में। ठीक है। देन वेव ऑप्टिक्स एंड EM वेव। ठीक है। वेव ऑप्टिक्स एंड EM वेव आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। सेमी कंडक्टर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट।
वर्क एनर्जी एंड पावर, इससे भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन लास्ट बट नॉट द लिस्ट इज ग्रेविटेशन। सो ये वो सारे चैप्टर्स है। देन यहाँ आपके 2 2 4 6 चैप्टर्स यहाँ आपके हो गए। देन यहाँ आपके 5 चैप्टर्स हो गए, ठीक है। सो ये सारे वो चैप्टर्स है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले इन चैप्टर्स के फॉर्मूला शीट एक बार फिर से बना लीजिए। पीवाई की एटलीस्ट 5 साल या 3 साल के तो लगा ही लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। और माइंड मैप सीरीज से इन सारे चैप्टर्स को एटलीस्ट रिवाइज कर लीजिए, जितना जल्दी से जल्दी आप रिवाइज करते हैं। अगर आप ये सारा चीज़ को एज इट इज़ जैसा मैंने बताया, अगर इस तरीके से आप फॉलो करते जाएंगे, इन 5 पॉइंट को अगर आप फॉलो करेंगे, सो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, आप इसको अचीव कर सकते हैं विद 99 परसेंटाइल इन फिजिक्स इन 2026 जनवरी अटेम्प्ट, ठीक है। सो यही रहा वो 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। एंड यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी ऑल्सो बता दिया। सो होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। देन ऑल द बेस्ट गाइज फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। एंड अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियोस चाहिए होगा या जेई रिलेटेड है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियोस बना दूंगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जामिनेशन। देन थैंक यू सो मच एंड सब्सक्राइब दी चैनल।